देवियों और सज्जनों, कुछ हफ्ते पहले भारत के प्रधानमंत्री एक मंच पर खड़े हुए और उन्होंने ऐसी बात कही जो आर्थिक दृष्टि से बिल्कुल समझ में नहीं आती। उन्होंने कहा, पेट्रोल और डीजल की खपत कम करनी चाहिए। अब जरा सोचिए, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था का नेता, जिसका पूरा काम ही देश में खपत बढ़ाना है, वही देशवासियों से कह रहा है कि कम खर्च करो। मीडिया ने इसे सावधानी कहा, इन दोस्तों से अखबारों ने राष्ट्रवाद कहा। लेकिन सच्चाई यह है कि वह भाषण सिर्फ तेल या सोने के बारे में नहीं था। वह पश्चिम एशिया के संकट के बारे में था। वहां चल रही जंग के असर अब पूरी दुनिया में दिखने लगे हैं। थोक महंगाई बढ़ रही है। सिर्फ एक महीने में बहुत बड़ा उछाल आया है। पश्चिम एशिया का युद्ध अब भारत की रसोई तक पहुंच चुका है। खाने के तेल की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। लेकिन असली खतरा कहीं और बन रहा है, भारत से 12,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में। और यह ऐसा संकट है जैसा भारत ने पहले कभी नहीं देखा। प्रशांत महासागर में गर्म पानी का एक विशाल क्षेत्र बन रहा है। वैज्ञानिक इसे एल नीनो कहते हैं। लेकिन इस बार जो बन रहा है वह इसका सबसे खतरनाक रूप है, सुपर एल नीनो। अभी प्रशांत महासागर में कुछ ऐसा हो रहा है जो पूरी दुनिया का मौसम बदल सकता है। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि अगला बड़ा झटका प्रकृति की तरफ से आने वाला है। वैज्ञानिक कह रहे हैं कि एल नीनो आने की पूरी संभावना है और यह बहुत शक्तिशाली होगा। इसे खतरनाक इसलिए कहा जाता है क्योंकि पिछली बार ऐसा 1876 में हुआ था। उस समय लगातार 2 साल तक मानसून लगभग खत्म हो गया था। फसलें बर्बाद हो गईं। करीब 5.8 करोड़ भारतीयों के पास खाने को कुछ नहीं बचा। अंत में 50 लाख से एक अंत में करोड़ भारतीयों की मौत हो गई। सिर्फ भारत ही नहीं, सुपर एल नीनो ने पूरी दुनिया की लगभग 3-4% आबादी को खत्म कर दिया था। इसी ने 1876 के महान अकाल को जन्म दिया था। और अब सबसे डरावनी बात, वही समुद्री पैटर्न फिर से बन रहा है। अभी मई 2026 में दुनिया की सबसे बड़ी मौसम एजेंसियों ने एक साथ कहा है कि यह एल नीनो मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली एल नीनो हो सकता है। और सबसे खराब बात यह है कि यह संकट ऐसे समय में आ रहा है जब भारत पहले से ही तेल संकट से जूझ रहा है। तो इस केस स्टडी में हम समझेंगे, सुपर एल नीनो आखिर है क्या, प्रशांत महासागर में गर्म पानी भारत को कैसे प्रभावित करता है, यह भारत में सूखा और खाद्य संकट क्यों पैदा करता है, और भारत इससे बचने के लिए क्या कर सकता है। अब सुपर एल नीनो को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि भारत के लिए मानसून इतना महत्वपूर्ण क्यों है। हर साल मई तक भारत गर्म और सूखा हो जाता है। विदर्भ का किसान हो या मुंबई का शेयर ट्रेडर, सब एक ही चीज का इंतजार करते हैं, मानसून। फिर जून के पहले हफ्ते में अरब सागर और हिंद महासागर से नमी भरे बादल उठते हैं और भारत से टकराते हैं। अगले 4 महीनों तक यही बारिश पूरे देश की खेती को पानी देती है। पंजाब का गेहूं, महाराष्ट्र की कपास, असम की चाय सब मानसून पर निर्भर हैं। भारत की 80% पानी की जरूरत मानसून पूरी करता है। हालांकि भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन आज भी यह एक कृषि प्रधान देश है। कृषि सिर्फ 17% जीडीपी देती है, लेकिन 43% लोगों को रोजगार देती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, भारत की 44% खेती आज भी बिना सिंचाई के है। वहां नहर नहीं, ट्यूबवेल नहीं, सिर्फ बारिश है। यानी अगर बारिश नहीं हुई तो खेती खत्म। अब समझते हैं कि एल नीनो काम कैसे करता है। कल्पना कीजिए कि आप गर्मियों में एक बंद कमरे में बैठे हैं। बिजली चली जाती है, कमरा गर्म हो जाता है। आप खिड़की खोलते हैं, गर्म हवा बाहर निकलती है और ठंडी हवा अंदर आती है। यही पूरी पृथ्वी पर हवाओं का सिद्धांत है। गर्म हवा हल्की होती है, इसलिए ऊपर उठती है। जहां से हवा ऊपर उठती है वहां लो प्रेशर बनता है और ठंडी भारी हवा हाई प्रेशर बनाती है। हवा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। साथ ही बड़ा हाई प्रेशर वहां भारत में गर्मियों में जमीन बहुत गर्म हो जाती है, इसलिए यहां लो प्रेशर बनता है। दूसरी तरफ हिंद महासागर अपेक्षाकृत ठंडा रहता है, इसलिए वहां हाई प्रेशर बनता है।
फिर समुद्र की नमी भरी हवाएं भारत की ओर दौड़ती हैं और बारिश होती है। यही मानसून है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मानसून का दूसरा इंजन 12,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में है। सामान्य वर्षों में ट्रेड विंड्स नाम की हवाएं दक्षिण अमेरिका से गर्म पानी को इंडोनेशिया की ओर धकेलती हैं। इससे इंडोनेशिया के पास गर्म पानी जमा होता है और वहां लो प्रेशर बनता है। यह दूसरा लो प्रेशर भारत की ओर और ज्यादा नमी खींचता है। इसलिए भारत में अच्छा मानसून आता है। लेकिन हर कुछ साल में ये ट्रेड विंड्स कमजोर पड़ जाती हैं। तब गर्म पानी वापस दक्षिण अमेरिका की तरफ लौटने लगता है। यहीं से एल नीनो शुरू होता है। इंडोनेशिया के पास बना लो प्रेशर खत्म हो जाता है। उसकी जगह हाई प्रेशर बन जाता है। मानसून का दूसरा इंजन बंद हो जाता है। अगर समुद्र का तापमान 0.5 ग्राम से बढ़े तो एल नीनो कहलाता है। 1.5 ग्राम से ऊपर जाए तो स्ट्रॉन्ग एल नीनो और 2 ग्रोस से ऊपर जाए तो सुपर एल नीनो। 2026 में अनुमान है कि तापमान 2.5 ग्रीस तक जा सकता है। यानी यह इतिहास का सबसे बड़ा एल नीनो हो सकता है। इसका असर भारत पर 3 तरीकों से पड़ता है। 1. हिंद महासागर खुद गर्म हो जाता है। समुद्र गर्म होने से हाई प्रेशर कमजोर पड़ता है। हवाएं कमजोर हो जाती हैं। नमी कम आती है। बारिश घट जाती है। 2. दूसरा मानसून इंजन बंद हो जाता है। इंडोनेशिया के पास लो प्रेशर की जगह हाई प्रेशर बन जाता है। अब नमी भारत की ओर खींचने के बजाय दूर चली जाती है। 3. ट्रेड विंड्स कमजोर हो जाती हैं। कम नमी भारत तक पहुंचती है। बारिश देर से आती है और असमान होती है। सबसे बड़ा खतरा यह है कि यह अगस्त सितंबर में असर दिखाता है, जब फसलों को सबसे ज्यादा पानी चाहिए होता है। भारत के इतिहास में लगभग हर बड़े एल नीनो ने अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया है। 1972 में जीडीपी वृद्धि गिरकर 0.6% हो गई। 1987 में भारत को गेहूं आयात करना पड़ा। 2002 में जीडीपी 6% से गिरकर 4% हो गई। 2015 में खाद्य महंगाई 6-7% तक पहुंच गई और 12 किसानों ने आत्महत्या की। 1950 के बाद भारत के 12 सबसे बड़े सूखों में से 10 एल नीनो की वजह से आए। अब सवाल है, भारत क्या कर सकता है? सबसे जरूरी चीज है कि खेती सिर्फ बारिश पर निर्भर न रहे। हमें चाहिए ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर सिस्टम, सोलर, माइक्रो इरिगेशन, बड़े स्तर पर जल प्रबंधन। दूसरी बात, भारत की 40% आबादी को सिर्फ खेती पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। लोगों को मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में रोजगार देना होगा, जैसे दक्षिण कोरिया ने किया। फिलहाल भारत 1876 जैसा कमजोर नहीं है। 1 अप्रैल 2026 तक भारतीय खाद्य निगम एफसी के पास 604 लाख टन गेहूं और चावल का भंडार है, जो जरूरी बफर स्टॉक से लगभग 3 गुना ज्यादा है। सरकार ने कई तैयारी भी की हैं, लेकिन असली समस्या अब भी वही है, सिंचाई की कमी। अगर 40% खेती आज भी सिर्फ बारिश पर निर्भर है, तो हम सिर्फ आपदा आने के बाद राहत की तैयारी कर रहे हैं, आपदा रोकने की नहीं। आपदा 2006, यही है सुपर एल नीनो और भारत की स्थिति की पूरी कहानी। उम्मीद है कि सरकार सही कदम उठाएगी और भारत इस संकट से कम नुकसान के साथ बाहर निकलेगा।